बाल झड़ना आपकी गलती नहीं। हेयर फॉल लॉक खुलता कहाँ है? धीरे ज़रा एक पल रुकिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी उंगलियों से अपने सिर को हल्के से छूकर देखिए। जहाँ कभी घने, मजबूत, भरोसेमंद बाल हुआ करते थे, वहाँ आज क्या महसूस हो रहा है? कहीं हल्की सी खाली जगह, कहीं पतले होते हुए बाल, या फिर हर कंघी में, हर तकिए पर, हर नहाने के बाद बाथरूम के फर्श पे पड़े हुए टूटे बाल? अगर आप ये सब रोज देखते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। सुबह उठते ही शरीर में वो पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती। घुटनों में हल्का सा दर्द, कमर में जकड़न, आंखों में थकान और मन में एक अजीब सी चुप्पी। आईने के सामने खड़े होते हैं तो चेहरा तो वही होता है, लेकिन वो पुरानी चमक, वो पुराना आत्मविश्वास कहीं पीछे छूटता हुआ लगता है। और उसी आईने में सबसे पहले जो चीज़ चुपचाप बदलती हुई दिखती है वो होते हैं आपके बाल। कोई जोर से कुछ नहीं कहता, कोई सीधा सीधा नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ आती है, उम्र हो गई है, अब यही होना था। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं रखा। अब क्या फ़ायदा, जो गया सो गया। आज मैं आपसे बहुत धीरे, बहुत प्यार से और बहुत सच्चाई के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। आपके बाल झड़ना आपकी गलती नहीं है। आपने जानबूझकर अपने बालों को कमज़ोर नहीं किया। आपने जानबूझकर अपनी जड़ों को सूखने नहीं दिया और आपने जानबूझकर अपने शरीर को थकाया नहीं। आप बस जिंदगी निभाते रहे। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, काम की चिंता, पैसों का हिसाब, और धीरे धीरे अपनी सेहत को कल के लिए टालते चले गए। आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर के छोटे मोटे काम निपटाते हैं, लेकिन शरीर अंदर से थका हुआ रहता है। भूख पहले जैसी नहीं लगती, पानी कम पिया जाता है, नींद पूरी नहीं होती और मन तो कई बार बिना वजह ही भारी रहता है। और जब शरीर अंदर से थकता है ना, तो वो सबसे पहले बालों के जरिए ही बोलना शुरू करता है। बाल झड़ना कोई अचानक आई हुई मुसीबत नहीं होती, ये शरीर का भेजा हुआ एक संदेश होता है, एक चुपचाप कहा गया वाक्य, मुझे थोड़ा संभाल लो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, अरे उम्र हो रही है, वंशानुगत है, अब तो ऐसा ही रहेगा। और फिर बाजार की बोतलें, तेल, शैम्पू, दवाइयाँ, कोई कहता है ये लगा लो, कोई कहता है वो खा लो, लेकिन अंदर से जो लॉक लगा हुआ है वो कोई नहीं बताता। हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेयर फॉल लॉक आखिर खुलता कहाँ है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि मैं किससे बात कर रही हूँ, और साथ ही अपनी उम्र भी लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो खास तौर पर आपकी उम्र, आपकी ज़िंदगी और आपकी हालत को समझकर बनाया गया है। और एक सवाल, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से, इस वक्त आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? बाल झड़ना, शरीर में कमजोरी, नींद नहीं आती, या हर समय थकान? नीचे लिख दीजिए, क्योंकि आपकी लिखी हुई एक लाइन किसी और की हिम्मत भी बन सकती है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। सुबह की शुरुआत कभी दवाइयों से होती है, कभी दर्द से। नाश्ता करने का मन कम करता है, लेकिन खाना ज़रूरी होता है। चलते वक्त घुटनों में आवाज़ आती है और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस थोड़ी तेज़ हो जाती है। दिन तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन शाम होते होते शरीर जवाब देने लगता है। और रात में नींद आती है, लेकिन पूरी नहीं। बीच बीच में आँख खुल जाती है और मन पुरानी यादों में चला जाता है। कभी अपने जवान दिनों की तस्वीर याद आती है, जब बाल घने थे, काले थे और आईने में देखकर एक संतोष होता था। आज वही आईना चुपचाप एक सच्चाई दिखाता है जिसे मन मानना नहीं चाहता। लेकिन सच ये है, बाल झड़ना उम्र की सज़ा नहीं है, ये शरीर की थकान की कहानी है। आपका शरीर सालों से काम कर रहा है, बिना रुके, बिना शिकायत, और अब वो कह रहा है, अब मुझे थोड़ा ध्यान चाहिए। हमने बालों को बाहर से संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जड़ें अंदर होती हैं। अगर ज़मीन सूखी हो तो पेड़ के पत्ते हरे कैसे रहेंगे? अगर शरीर अंदर से कमज़ोर हो तो बाल मजबूत कैसे रहेंगे? और यहीं से शुरू होता है आज का ये सफ़र। कायाकल्प डे 3 ये कोई चमत्कार का वादा नहीं है, ये कोई झूठा सपना नहीं है। ये एक धीमा, सच्चा और सुरक्षित रास्ता है अपने शरीर को फिर से संभालने का। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब भी देर नहीं हुई है। हो सकता है बाल बहुत झड़ चुके हों, हो सकता है पतले हो गए हों, हो सकता है आप उम्मीद छोड़ चुके हों, लेकिन शरीर बहुत समझदार होता है। उसे बस सही इशारा, सही सहारा और थोड़ा सा प्यार चाहिए। और आज से हम वही शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई मुश्किल कसरत नहीं होगी, कोई महंगी दवा नहीं होगी। बस कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ आदतों में बदलाव और अपने शरीर को फिर से सुनने की कोशिश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि
ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, अब क्या फ़ायदा। तो बस इतना याद रखिए, जब तक सांस चल रही है तब तक सुधार मुमकिन है, और आज हम उसी सुधार की पहली सही दिशा की ओर कदम रखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद किसी बोतल पर नहीं लिखी, किसी विज्ञापन में नहीं दिखाई, और किसी ने आपको आराम से बैठकर समझाई भी नहीं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी अपने तक पहुँचना चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब धीरे धीरे हम उस जगह पर चलेंगे जहाँ से हेयर फॉल लॉक खुलना शुरू होता है। असली जड़ कहाँ है? हेयर फॉल लॉक की शुरुआत शरीर के अंदर से होती है। अब ज़रा बहुत शांति से, बहुत ईमानदारी से एक बात समझिए। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बाल झड़ रहे हैं तो मतलब तेल सही नहीं है, शैम्पू सही नहीं है, या पानी खराब है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। बाल बाहर से नहीं, अंदर से मरते हैं। बालों की जड़ें आपकी खोपड़ी में नहीं, आपके शरीर की हालत में होती है। जब शरीर थक जाता है, जब पेट ठीक से काम नहीं करता, जब खून में पोषण कम हो जाता है, जब नींद पूरी नहीं होती, जब पानी कम पिया जाता है, जब सालों तक तनाव जमा रहता है, तो शरीर सबसे पहले कहता है, पहले ज़रूरी अंग बचाओ, बाल बाद में। और उसी दिन से बालों को मिलने वाला पोषण कम होने लगता है, जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, और धीरे धीरे बिना शोर किए बाल झड़ने लगते हैं। आपने ध्यान दिया है, बहुत से बुजुर्ग कहते हैं भूख कम लगती है, खाना अच्छा नहीं पचता, कब्ज रहती है, शरीर में ताकत नहीं रहती। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये सब एक ही जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं, और वो जड़ है कमज़ोर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पेट ठीक से खाना नहीं पचाएगा तो वो खाना खून कैसे बनेगा, और अगर खून अच्छा नहीं बनेगा तो बालों तक ताकत कैसे पहुंचेगी। यही वजह है कि बहुत से लोग तेल बदलते रहते हैं, शैम्पू बदलते रहते हैं, दवा बदलते रहते हैं, लेकिन बाल झड़ना नहीं रुकता, क्योंकि असली लॉक अंदर लगा हुआ है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात समझिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की आग, डाइजेस्टिव फायर धीमी हो जाती है। पहले जो खाना आराम से पच जाता था, अब वही खाना भारी लगने लगता है। लेकिन हम आदत नहीं बदलते, हम वही पुराना रूटीन चलाते रहते हैं। कम पानी, ज़्यादा चाय, कम चलना, ज़्यादा बैठना, और ज़रूरत से ज़्यादा चिंता। और फिर कहते हैं पता नहीं बाल क्यों झड़ रहे हैं। बाल झड़ना सजा नहीं है, ये शरीर की चिट्ठी है। एक और बात आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा तनाव होता है, कोई चिंता होती है, कोई दुख अंदर दबा होता है, तो बाल और तेज़ी से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं होते। जब मन थकता है तो शरीर भी टूटता है, और टूटने की शुरुआत अक्सर बालों से ही होती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, तो क्या उम्र होने के बाद बाल ठीक नहीं हो सकते? इसका जवाब बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है। अगर जड़ जिंदा है तो पेड़ फिर से हरा हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों में जड़ें मरी नहीं होती, बस सोई हुई होती हैं। उन्हें फिर से जगाने के लिए चमत्कार नहीं, सही आदतें चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि शरीर के अंदर कौन कौन से लॉक लगे हुए हैं। पाचन कमज़ोर, खून कमज़ोर, नींद अधूरी, पानी कम, चलना फिरना कम, और मन में सालों का बोझ, इन सब ने मिलकर एक एक करके बालों की सप्लाई बंद कर दी है, और हम ऊपर से लड़ रहे हैं जबकि जंग अंदर है। अब अगले भाग में मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे बताऊंगी सबसे पहला लॉक कौन सा है, और उसे बिना दवा, बिना खर्च, घर पर ही कैसे खोलना शुरू किया जाए। वो पहला कदम अगर सही पड़ गया तो यकीन मानिए शरीर भी बदलेगा और बालों की किस्मत भी। धीरे धीरे वापसी, उम्मीद, आदतें और नया जीवन। अब इस पूरे सफ़र के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, और यहाँ मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, बस वही कहूँगी जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले एक बात दिल से मान लीजिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं। सालों की जिम्मेदारियाँ, सालों की चिंता, सालों की अनदेखी, इन सब ने आपके शरीर को चुपचाप कमज़ोर कर दिया है। और जब शरीर थकता है तो वो बालों के जरिए सबसे पहले बोलता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, शरीर को ठीक होने का रास्ता आता है। उससे बस सही माहौल चाहिए और थोड़ा सा समय। अब ज़रा अपनी रोज़ की ज़िंदगी पर नज़र डालिए। क्या आप सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीते हैं? क्या आप रोज़ थोड़ा सा चलते हैं? क्या आप खाना शांति से बिना मोबाइल के खाते हैं? क्या आप रात को समय पर सोते हैं? अगर इनमें से ज़्यादातर का जवाब नहीं है तो समझ जाइए यहीं से आपकी सेहत और आपके बालों की कहानी बिगड़ी है। आज से आपको कोई भारी नियम नहीं अपनाना है, बस 3 प्यार भरी आदतें जोड़नी हैं। पहली आदत, पानी से दोस्ती। शरीर सूखा होगा तो जड़ें कैसे जिएंगी? सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी
दिन में थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी, यही सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर दवा है। दूसरी आदत, पेट को आराम। भारी तला भुना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना धीरे धीरे कम कीजिए। खाना चबा चबा कर शांति से खाइए। रात को बहुत भारी खाना मत खाइए। याद रखिए, जब पेट ठीक होता है तो बाल खुद ब खुद संभलने लगते हैं। तीसरी आदत, शरीर को चलाना। कोई जिम नहीं, कोई मुश्किल कसरत नहीं, बस रोज़ 20-30 मिनट धीमी चाल से चलना। धूप में, खुली हवा में। ये खून को साफ करता है, मन को हल्का करता है और जड़ों तक जान पहुंचाता है। और एक बात बहुत ज़रूरी, अपने आप को रोज़ आईने में देखकर कोसना बंद कीजिए। ये कहना बंद कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर आपकी बात सुनता है। अगर आप रोज़ उसे हार का संदेश देंगे तो वो हार ही मानेगा। लेकिन अगर आप प्यार से कहेंगे, अब हम मिलकर ठीक होंगे, तो यकीन मानिए शरीर आपका साथ ज़रूर देगा। हो सकता है बाल तुरंत घने ना हो जाए, हो सकता है गिरना धीरे धीरे कम हो, लेकिन ये याद रखिए, जो सालों में बिगड़ा है वो कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में सुधरेगा। और यही असली सुरक्षित सच्चा रास्ता है। आज आपने कायाकल्प डे 3 में ये सीखा कि बाल झड़ना आपकी गलती नहीं है। असली लॉक शरीर के अंदर लगता है और वो लॉक आदतों से ही खुलता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अपना लगा हो, अगर इसमें कही गई कोई बात आपकी ज़िंदगी से मिली हो, तो नीचे लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम रोज़ ऐसे ही प्यार से धीरे धीरे आपकी सेहत का साथ दे सकें। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी अपने माँ पापा या किसी बुजुर्ग तक जिन्हें इसकी ज़रूरत है लेकिन वो कह नहीं पाते। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपकी उम्र क्या है और आप इस वक्त कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं आपकी बात पढ़ती हूँ और यहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है। अपना ध्यान रखिए, आप बहुत कीमती हैं।